बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह। आज ये किस्त नंबर 10 है जी, अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से हम तफसील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मुफ्ती दानिश चौधरी, वहाँ पर आप इन वीडियोज़ को समाअत कर सकते हैं। तो जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने वाज़ेह किया था कि जो अकाबरीन उम्मत हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। इमाम इब्न कसीर का हमने उनका मौक़िफ़ पेश किया था अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। आज हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़्ह के 4 इमाम हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, हम हनफ़ी हैं। शरई मसाइल में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं, ठीक है। तो अहले सुन्नत के इमाम, अहनाफ़ के इमाम, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इतनी बड़ी शख्सियत कि जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के कई सहाबा की ज़ियारत की हुई है, इतनी बड़ी शख्सियत है। तो यानी सहाबा का दौर भी इन्होंने पाया है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के दौर में एक बदबख्त था लानती, उसने नबूवत का दावा कर दिया, यानी उसने कहा कि मैं नबी हूँ। तो इमाम आज़म हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा सुने और इमाम आज़म हनीफ़ा ने क्या फरमाया। ये जी मनाक़िब इमाम अबू हनीफ़ा किताब है, इमाम कुर्दरी जिल्द नंबर 1 का जी सफ़ा नंबर 161 है, उसमें ये वाक़या पूरा तफसील के साथ मौजूद है। कहते हैं वह तनब्बा रजुलन फ़ी ज़माने अबी हनीफ़ा था। इमाम आज़म हनीफ़ा के ज़माने में एक बंदे ने नबूवत का दावा कर दिया और उसने कहा कि मुझे कुछ मोहलत दो ताकि मैं अपने नबूवत के दावे पर कुछ दलाइल पेश कर सकूँ। वक़ाल अबू हनीफ़ा था, इमाम आज़म हनीफ़ा ने कहा मन तलब मिन्हु अलामतन फ़क़द कफ़र। जिस बंदे ने उस बंदे से निशानियाँ तलब की, दलाइल तलब किए, दलील तलब की कि जनाब तुम दलील पेश करो अपनी नबूवत पर, फ़क़त काफ़र, वो बंदा भी काफिर हो जाएगा। लिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये तो हर मुसलमान मर्द और औरत, बच्चे को पता है कि नबी पाक जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। अब अगर कोई बंदा नबूवत का दावा कर देता है और उससे कोई बंदा दलाइल तलब करता है कि तुम दलील पेश करो अपनी नबूवत के दावे पर, वो बंदा भी काफिर हो जाएगा। लिहाजा दलील तलब नहीं करनी। जिस बंदे ने दावा कर दिया, अगर कोई दावा कर देता है तो उससे दलील तलब नहीं करती, आप सारे समझ जाएं बंदा काफिर है। कि नबी करीम जो है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। तो हुज़ूर के बाद किसी के लिए भी अगर कोई जानता है कि वो नबी था या माज़अल्लाह कोई नबूवत का दावा कर देता है तो बंदा ऐसा दारा इस्लाम से खारिज या काफिर और मुर्तद है। जैसे कादियानी है, मिर्ज़ाई है, अहमदी हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दावा नबूवत बाद नबीना कुफ्रुन बिल इजमा, कि हमारे नबी के बाद नबूवत का दावा करना एक बिल इजमा कुफ्र है। सारी उम्मत का इजमा है कि ऐसा बंदा काफिर और मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। तो हम मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अकीदा ख़त्म नबूवत बहुत इंपॉर्टेंट अकीदा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, वहदहू ला शरीक है। उसके बाद हर मुसलमान के लिए जाना ज़रूरी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। तो यार मुसलमान को पता होना चाहिए, ज़रूरियात दीन में से है। अब हमारे मुसलमान लड़के हों लड़कियां हों, उन्होंने एक लाख के मोबाइल रखे हुए हैं, टिकटॉक पर गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, लेकिन जब अकायद के वाले से आए, अकीदे के वाले से आए, उनको पता ही नहीं होता। अब इसी वजह से कादियानी, मिर्ज़ाई, अहमदी बदबख्त इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए, टीवी चैनल बनाए हुए, उसमें लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। फिर कहीं उनके झांसे में आ जाते हैं, कहीं माज़अल्लाह कादियानी बन जाते हैं, मिर्ज़ाई अहमदी बन जाते हैं। तो हर मुसलमान पर लाजिम है भाई, आप लोगों पर लाजिम है कि अपने बच्चों को सिखाएं अकीदा ख़त्म नबूवत, खुद भी सीखें, अपने घर वालों को भी सिखाएं। हमारी वीडियोज़ ये सुना करें, आगे शेयर भी कर दिया करें, लोगों तक पहुँचाएँ। यह आपके लिए सबका जारिया है। समझ आ गई भाई। तो लिहाजा यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, लेकिन मुसलमान बनता है बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम को मानने से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से मुसलमान बनता है। तो लिहाजा यह है कि ये जानना अकीदा ख़त्म नबूवत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं, यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। डॉक्टर मुफ्ती दानिश चौधरी यूट्यूब चैनल है, हमारे फतावाजात भी आते रहते हैं, हाज़िर दारुल इफ्ताह सुन्नत की किताब भी शाया करते हैं। तो मज़ीद ये वीडियो सुनते रहें, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इन वीडियोज़ को सुने, आप शेयर कर दिया करें। तो ये आप लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में दोनों जहान के लिए आपके लिए फ़ायदा है, सदका जारिया का सबब होगा। मज़ीद गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगली आने वाली वीडियो में करूँगा।